जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मेरी सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग यूँ ही बनी रहें और उनका आशीर्वाद भी हमेशा हमारे साथ बना रहे। मुझे गुरु जी का करना है शुक्राना सत्संग शेयर और साथ में ही गुरु जी की एक प्यारी संगत है, उनका भी शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना है। तो मैं अपना पहले करती हूँ, लेकिन उससे पहले गुरु जी का हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल रात में कुछ ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा हवा लगी थी। काफ़ी फुल डे मैं अपने रूम में थी, तो शाम के टाइम जैसे ही नीचे थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेना था, तो तभी एकदम से मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, शिवरिंग हुआ। और जब मैं वापस आई घर पर तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगी, ठीक है, और एकदम से मुझे लगा कि जुकाम होने वाला है, बहुत तेज़ होने वाला है। और आपको पता ही है, जब ये ऐसा हो जाए तो वायरल तो कम से कम 1 हफ़्ता तो ले जाता है। फिर मैंने बस गुरुजी के सामने ही बैठ के बस अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर जुकाम हो गया ना तो आप लगा लीजिएगा, 1 हफ़्ते के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फ़ीवर होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होता है, मैं मेडिटेशन से कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा सारी चीज़ें रुक जाएंगी। आप प्लीज़ बस मुझे जुकाम मत होने देना प्लीज़ गुरुजी। मैंने बहुत अरदास करी और गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी ने मुझे कॉफ़ी पिलाई। तभी कॉफ़ी के लिए मतलब थोड़ा सा इंट्यूशन आया कि कॉफ़ी लेनी है। तो संगत जी, तभी मतलब ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मतलब जो मंत्र जाप मुझे मेडिटेशन करना था, तो उसकी भी रियायत दे दी कि आप लेटे लेटे योग निद्रा में करके भी मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने जस्ट कॉफ़ी पिया और मैं बस अपना रज़ाई मुँह ढक करके लेट गई। तो आप यकीन मानिए कि जो मुझे लग रहा था कि बहुत हैवी वाला, क्योंकि मेरे गले में भी ना वो थोड़ा सा शोरपन खट्टापन आ गया था, क्योंकि वो लग रहा था सटकने में, तो मुझे लग गया था कि हाँ भाई अच्छे से पड़ने वाले हो बीमार। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि मॉर्निंग में जब उठी हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, और कोई भी जुकाम नहीं था, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से थे। और कल गुरुजी ने दाल और साथ में रोटी और चटनी हरी धनिए की, इसका भोग प्रसाद भी बनवाया था। तो मैं थोड़ा सा काम में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, तो मेडिटेशन सब लेट हो गया था। लेकिन उसी टाइम जब मैं बैठी तो क्योंकि गुरुजी का भोग प्रसाद में लगा चुकी थी, तो वो वाला जो भोग प्रसाद था वो मुझे ही खाना था, क्योंकि सब पहले खा चुके थे। तो मुझे ये था कि गुरुजी, मुझे आपके साथ क्वालिटी टाइम, एक तरह से मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूँगी, ताकि फैमिली है, बीच बीच में कोई परेशान ना करे। जो भी पूजा करनी है, जो भी है, मैं बाद में करूँगी। तो आप देखिएगा कि गुरुजी ने बस यही परमिशन दे दिया कि भाई कॉफ़ी पियो और अपना जो खाना है वो खाओ। और वो खाना ठंडा भी इतना, मतलब भोग प्रसाद इतना टेस्टी हो गया था ना, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो गुरुजी ने कल वो बनवाया, दाल रोटी और हरी चटनी का भोग प्रसाद, और वो खा कर के मैं बस सो गई थी। मेडिटेशन करते सुनते सुनते मंत्र जाप सो गई थी। और अब देखिए सुबह उठी तो बिल्कुल एकदम फ्रेश, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल एकदम अच्छे से, कोई जुकाम नहीं लगा। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और आज संगत जी, गुरुजी ने एक एडवाइस भी दिया कि सभी को, ये जो जनवरी मंथ है इसमें सभी को मुल्तानी मिट्टी से नहाना है या मुल्तानी मिट्टी के सोप से नहाना है। कोशिश कीजिएगा साबुन कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 आता है तो वो उनके लिए स्पेशली है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर की चीज़ों में मतलब यूज़ करें, नहाते टाइम कॉपर का लोटा यूज़ करें, और पानी पीने के लिए भी कॉपर का लोटा ही यूज़ करें। गिलास या बॉटल नहीं, लोटा ही होना चाहिए। ये गुरुजी ने मुझे इंट्यूशंस दिया आप सभी संगत के लिए। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन तक, या आप कह लीजिए पूरे साल ही, तो गुरुजी ने ये इंट्यूशंस दिए कि आपको थोड़ा सा गुड़ डेली चींटियों को और गाय को खिलाना ही खिलाना है। तो ये इंट्यूशन देने के लिए और ये सेवा देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आइए संगत जी, अब हम अपनी जो गुरुजी की संगत है अनीता आंटी जी, उनका सत्संग सुनते हैं। अगली आवाज़ होगी अनीता आंटी जी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
आज मैं गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। मैं जो भी बोलूँगी वो गुरुपा बुलवाएंगे मुझसे। तो मैं गुरुपा के गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के बहुत मैसेजेस आते हैं डेली। गुरुपा का हुक्म आता है कि मेरा आज आदेश है, मेरा हुक्म है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे बहुत डांट भी लगती है गुरु जी से। मैं सॉरी गुरुपा, सॉरी, आपकी बेटी नहीं कर पाती है शुक्राना टाइम से जब भी आप बोलते हो। तो संगत जी, मैं आज गुरुपा का शुक्राना शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी, आज ही का नया साल का ही मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। तो आज का ही शेयर करूँगी मैं। पहले गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बीमारियों के, कि कैंसर है या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या अल्सर का, तेरे पति पे भी संकट है। मतलब बहुत इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आते हैं जो मैं सुनती हूँ। पहले डर जाती थी, पर अब समझ में आता है धीरे धीरे कि गुरुपा मेरे सत्संग के थ्रू ही मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। और जो होते हैं आधे तो वो मेरे ड्रीम में ही मेरे कष्ट कटवा देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मेरे गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी नहीं झेल सकती ज़्यादा चीज़ें। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाती हूँ, मैं टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता क्या करूँ क्या नहीं। पहले तो मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती थी, अब तो फिर भी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हूँ, अपने अंदर बहुत सुधार ला रही हूँ। ये सब गुरुपा का ही चमत्कार है। तो संगत जी, क्या हुआ आज मुझे फील्ड में जाना था। मेरी जो जॉब है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मुझे कभी कभी क्लाइंट विजिट्स में जाना पड़ता है। तो आज मेरी क्लाइंट विजिट थी, मैं वहाँ गई, सब कुछ ठीक था। मेरा गुरुपा का मेरी आदत है, जब भी मैं कभी खाली बैठती हूँ, मतलब बहुत लंबे तो नहीं, मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी यहाँ, बहुत लंबे तो नहीं, पर सत्संग जो भी होते हैं यूट्यूब पे उनका ज़्यादा टाइम देख लेती हूँ कि हाँ, ये अगर मेरा इस टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो मैं सुन लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है और मैं नहीं सुन पाई तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। तो जैसे ही सत्संग आते हैं छोटे तो मैं सुन लेती हूँ। तो मैं एक या शायद 2 सत्संग मैंने सुना होगा आज। मैं थोड़ा सा खाली बैठी थी तो मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। संगत जी, क्या हुआ, सत्संग सुनते सुनते मेरी राइट हैंड की फिंगर में, मिडिल फिंगर में कुछ इचिंग्स हुई। वहाँ पे मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है, तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो रही होगी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने बाद में फिर दोबारा से मुझे इचिंग सी हुई, तो मैंने दोबारा देखा तो जो मेरी रिंग थी वो मतलब वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी, कभी नहीं हुआ। वो रिंग मेरी बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी से पहले की है, तो कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और सत्संग सुनते सुनते पता नहीं उसमें क्या हुआ, वो टूट गई। टूटी मतलब जैसे एक जोड़ होता है रिंग में ना, वो अपने आप ही निकल गया, तो वो टूट गई। तो इसीलिए जो उसका कॉर्नर का होता है हिस्सा, वो लग रहा था मेरी फिंगर में। संगत जी, मैंने बाद में ध्यान दिया। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुपा ने मेरे सत्संग सुनते सुनते गुरुपा ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है आज। कितना बड़ा कष्ट था जो मेरी रिंग पे दे दिया, मेरी रिंग ने ले लिया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। गुरुपा ने हमेशा मुझे यही बोला है कि बेटी, तुझे नहीं पता है, तू हमेशा शिकायतें करती रहती है गुरुपा, इतना मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर तुझे पता चलेगा कि मैंने तुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस की है, तू शॉक्ड हो जाएगी सुन के। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे गुरुपा ही जानते हैं सब कुछ, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। तो थैंक यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहें, मेरा कोई नहीं है। और वो हमेशा यही बोलते हैं कि तू मेरी भोली बेटी है, तू हमेशा सब पे विश्वास कर लेती है। संगत जी, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं
मेरे पास अगर मेरे सामने अगर कोई अपनी बातें बोलता है या रोता है या कुछ भी अपना दुख सुनाता है तो मैं बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाती हूँ। मैं उसको बहुत जल्दी बंदों को अपना मान लेती हूँ और फिर कुछ टाइम बाद वही लोग मुझे धोखा दे देते हैं, मुझे ही नीचा दिखाते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं गुरु पापा मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि तेरा लोगों ने हमेशा फ़ायदा ही उठाया है। मुझे नहीं पता संगत जी वो मेरे कर्म है या क्या है, या मैं सच में ही इतनी डम हूँ, मैं भोली तो हूँ, मुझे पता है मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। तो गुरु पापा हमेशा यही बोलते हैं गुस्सा कम किया कर, गुस्सा बहुत करती है और इतनी जल्दी किसी की बातों में ना आया कर। तो बस और कभी भी गुरु पापा के लिए मैं कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करती हूँ संगत जी, कभी माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या कुछ भी डाउट तो नहीं बोलूँगी, मैं कुछ भी सोच रही होती हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो संगत जी क्या होता है, मेरी अभी आदत हो गई है, मैं कुछ भी सोचती हूँ तो सबसे पहले मैं इंस्टा या फिर फेसबुक खोलती हूँ तो देखती हूँ इंस्टा में तुरंत मेरे गुरु पापा मेरे आंसर देते हैं, तभी तुरंत जवाब देते हैं, इंस्टेंट जवाब देते हैं कि जो भी। मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना भी प्यारा हो सकता है जो अपनी संगत की इतनी जल्दी जवाब देता है, इतना साथ देते हैं, इतना प्यार करते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। संगत जी गुरु पापा ने मुझे हमेशा यही बोला कि जब भी घर से निकले तो यही बोल के निकले, गुरु पापा साथ चलो साथ आना। संगत जी मैं पागल बेटी हूँ गुरु पापा की, मैं कभी बोलती हूँ ज़्यादा टाइम भूल जाती हूँ, बट मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं ना, वो मैं कहीं भी जाऊँ वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और कभी इन केस कभी मुझे नहीं फील होती, मैं माइंड में सोचती हूँ कि गुरु पापा आज तो मुझे आपका कुछ प्रेजेंस फील ही नहीं हुई, पता नहीं आप मेरे साथ हो या नहीं हो। संगत जी तुरंत विद इन अ सेकेंड मुझे कुछ ऐसा दिखता है ना, गुरु पापा की कोई ब्लेसिंग दिखती है, मुझे साफ दिख जाता है गुरु पापा मेरे साथ हैं। मैं मन में ही सोच रही होती हूँ, गुरु पापा तो सब जानते हैं, मन की बातें पढ़ लेते हैं, मतलब जुबान पे भी नहीं लाती वो चीज़ें जो गुरु पापा मेरी मन की बातें सुन लेते हैं। गुरु पापा बहुत प्यारे हो। गुरु पापा ने मुझे कुछ उपाय बताए हैं करने के लिए संगत जी, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ क्या क्या उपाय हैं। शायद गुरु पापा किसी संगत के लिए बुलवाना चाह रहे हैं मुझे, मंगलवार के लिए गुरु पापा ने बोला है, क्योंकि कुछ संगत जी मुझे है ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक लाइक मारन क्रिया की गई है मेरे ऊपर। तो मैं परेशान तो हूँ हेल्थ वाइज, और वैसे भी मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, बहुत कुछ। अब हस्बैंड का नेचर बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन गुरु पापा की कृपा से अब थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो उन्हीं सब के लिए मुझे गुरु पापा मुझे हमेशा उपाय बताते रहते हैं। मुझे मंगलवार कहा है गुरु पापा ने कि मंगलवार जा तो पीले लड्डू चढ़ाओ, माचिस दान करके आओ वहाँ पे। जितनी बार माचिस वो कोई यूज़ करेगा उतने हमारे कर्म कटेंगे, ब्लैक मैजिक कटेगा। और नारियल चढ़ा कर आओ हनुमान मंदिर में। और मुझे गुरु पापा ने बोला है कि अभी 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, साबुन यूज़ नहीं करनी है गुरु पापा के जल प्रसाद के साथ, और सफ़ेद साबुन का दान करना है नीडी लोगों को जिनको ज़रूरत है। और भी बहुत सारे उपाय बताएं। शिव चालीसा पढ़ने के लिए कहा है गुरु पापा ने डेली, शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है, शिव पुराण का पाठ करने के लिए कहा है, काली चालीसा कहा है। संगत जी मैं गुरु पापा की इतनी आलसी बेटी हूँ ना, उनको पता है कितनी आलसी है, इतनी सारी चीज़ें एक बार बोल देते हैं। मैं कभी भी सोचती हूँ गुरु पापा मैं आपको पता है मैं कितनी लेज़ी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पहले नहीं थी पर अभी हो गई हूँ शायद नेगेटिविटी के चक्कर में। तो गुरु पापा धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ सब कुछ करने के लिए जैसे आपने बोला है। प्लीज़ नाराज़ मत होना गुरु पापा, आप डांट लगा देते हो मेरी। हाँ, और संगत जी बस फुल सरेंडर कर दीजिए गुरु पापा के पास।
कुछ भी मत सोचो कल क्या होगा, अभी क्या होना है, कल सब कुछ गुरुपा के हाथों में सौंप दीजिए। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। और हमेशा गुरुपा पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ करते हैं। और शायद संगत जी मेरा भी टाइम नहीं आया है, अभी मेरी हेल्थ ही इतनी ख़राब चल रही है, तो गुरुपा जल्दी ही ठीक करेंगे वो भी। और संगत जी अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि फैब में मतलब लास्ट डे मेरी मदर इन लॉ आई थी, तो जब से वो आई हैं मेरे घर में रह के गई हैं 2.5-3 महीने, तो तब से ही मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाई देते हैं। मुझे ड्रीम में अजीब अजीब सपने, अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो समझ तो आ ही जाता है। गुरुपा ने भी क्लियर नाम बताया कि ससुराल से कौन है कौन नहीं है जो जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तेरा बुरा चाहते हैं वो लोग। तो गुरुपा अब तो आप ही देखो। मैंने तो गुरुपा को पहले मैं बोलती थी, गुरुपा ये लोग इतना खुश हैं, मैं इतनी दुखी हूँ, तो गुरुपा आप इनका कुछ क्यों नहीं करते हो। तो गुरुपा हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि तू शांत रह, तू जितना शांत रहेगी तेरे गुरुपा जवाब देंगे। जब उनको जो देना होगा वो खुद अपना जवाब देंगे। तू शांत रह, तू किसी को कुछ मत बोल, तू माफ़ कर दे सबको। तो गुरुपा मैंने आज भी आपको बोला था कि मैं ट्राई कर रही हूँ, पर इतनी जल्दी 1 साल हो गया, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं निकलती। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो इंसान हूँ, आप तो भगवान हो। मैं इतनी जल्दी दिल से नहीं निकालती। अभी भी है, बहुत चीज़ें मेरी निकल चुकी हैं लोगों के लिए अंदर से, फीलिंग्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बट गुरुपा भी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे एकदम से माइंड में, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आप पे कुछ हावी होती हैं संगत जी, तो माइंड में चीज़ें आ जाती हैं और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो और आप फिर टेंशन लेते हो। तो मेरे साथ होता है कि मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, पर हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, पर वो हम नहीं जानते हमारे कौन से कर्म है, पिछले जन्म के, इसी जन्म के, जो हमसे जाने में हुए हैं, वो सब गुरुपा को पता है। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे फ़ील होती थी चीज़ें, क्योंकि फैब की बात है, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। फैब की बात है इसी साल की, मतलब पिछले साल की 2024 की। गुरुपा के मेरे पास बहुत कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर बहुत गंदा ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, बहुत गंदी क्रियाएं कर रहे हैं तेरे ऊपर, और शमशान की राख खिलाई गई है तुझे। मतलब बहुत गजब अजीब मैसेज आ रहे थे जो मैंने कभी सुने ही नहीं। मैं ये भी करते हैं लोग, मैं तो अब देख रही हूँ कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं किसी को परेशान करने के लिए, किसी से इतना जलते हैं कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो गुरुपा ने क्या किया, मेरा जैसे मैंने आपको बताया था मेरी मार्केटिंग की जॉब है, मैं जाती रहती हूँ कभी कभी क्लाइंट विजिट्स में। तो एक दिन मैं गई थी, तो क्या हुआ संगत जी, मैं वहाँ गई हूँ, तो इसके एक दिन पहले गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि तेरे साथ हमेशा मेरी 3 शक्तियाँ साथ चलेंगी, तू चिंता मत कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे गुरुपा तेरे साथ है, तेरे साथ तेरी हिफाजत करने के लिए हमेशा 3 शक्तियाँ रहेंगी मेरी। संगत जी आप कभी कभी होता है ना, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी शक्ति हमारे साथ है क्या नहीं, लेकिन मैं आज आपके पास शेयर कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ किसी के साथ कभी शेयर नहीं करी। वो मेरे गुरुपा का आशीर्वाद था या मेरे गुरुपा का प्यार था, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं उस दिन जब मैं निकली हूँ घर से बाहर, तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे जाना था लाजपत नगर। मैं गई हूँ, मैं ऑटो से गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे आसपास कालका माई का ऑटो और बजरंग बली का ऑटो और एक आई थिंक एक बाबा श्याम का, गुरुजी का, मतलब मुझे ना चारों तरफ से कवर किया हुआ था संगत जी। मतलब मैं जब मेरा ऑटो जहाँ चल रहा है ना, आस पास मेरे ये ऑटो चल रहे थे और मुझे साफ दिख रहा था कि इस पर ये लिखा हुआ है, इस पर ये लिखा हुआ है। संगत जी मेरे गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट काटा होगा मेरा, वो कितनी बड़ी मेरी हिफाजत की है उन्होंने। मेरे साथ इतनी सारी शक्तियाँ चली थी, इतनी सारी भगवान का आशीर्वाद चल रहा था मेरे साथ। और उस दिन पता नहीं कितना मेरा भारी दिन था। उस दिन मैंने जितने भी टाइम मैंने बाहर रही हूँ, मेरे साथ 3 शक्तियाँ हमेशा रही हैं। गुरुपा ने बाबा मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तू चिंता मत कर, मैंने
तेरे ऊपर पहरा बिठा दिया है, अपनी 3 शक्तियाँ मेरी हमेशा तेरे साथ रहेंगी, तो चिंता ना करते, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी बस वो मैं जब तक घर नहीं पहुंच गई वो सब मेरे साथ थे। और संगत जी मेरी एक गुरुजी की ही संगत है, तो वो कभी कभी मुझे मेरी ही लाइन में है वो, तो वो मिली उस दिन। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया, इंटेंशनली उन्होंने मुझे ब्रेसलेट नहीं दिया, मैंने उनके हाथ में है ना, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि ये क्या पहना हुआ है आपने हाथ में। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी, शायद वो ब्लैक मैजिक का असर था, बहुत ज़्यादा सर भारी रहता था और माहौल भी बहुत अजीब था, घर का बहुत अजीब माहौल किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये ब्रेसलेट है गुरुजी का, मुझे गिफ्ट दिया था। फिर उनको अचानक से याद आया, अरे मेरे पर्स में एक ब्रेसलेट पड़ा है और वो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड ब्रेसलेट है कि कहीं सत्संग हुआ था गुरुजी का, तो वहाँ से उनको दिया गया था। तो उन्होंने मुझे दिया, तो वो मैंने पहना हाथ में, और वो आज तक मेरे साथ है वो ब्रेसलेट, उसको मैं कभी नहीं छोड़ती। और संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पर, जब उनको अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद और अपनी बेटी की हिफाजत करनी होती है, वो किसी भी रूप में आके कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आज मैं आऊँगा तुझसे मिलने और तुझे मैं कुछ दूँगा, तो शायद उन्हीं का ही रूप थे जो वो अपनी संगत के रूप में आए थे मेरे पास। संगत जी मेरे गुरु पा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मुझे नहीं पता मैं आज कुछ भी नहीं हूँ इनके बिना, ये नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। मुझे ही पता है, मुझे तो अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स पता है मैं क्या क्या झेल रही हूँ, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आते हैं तो मैं देखती हूँ, उसमें मुझे बहुत चीज़ें पता चलती हैं। बट गुरुपा तो पता नहीं कब से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कब से मेरा ध्यान रख रहे हैं। सॉरी गुरुपा, मेरी वजह से मेरे इतने माड़े कर्म हैं, इतने बुरे कर्म हैं कि आपको इतनी तकलीफ़ होती है, आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। सॉरी, अपनी बेटी को माफ़ करना और हमेशा अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना, हाथ पकड़ के काम कराना। मैं किसी का कभी बुरा ना सोचूं, कभी किसी का बुरा ना हो मेरे हाथों से, मेरे कभी भी किसी का लिए बुरा ना कर पाऊँ मैं। इतनी शक्ति देना मुझे गुरुपा, अपनी बेटी को इतनी शक्ति देना। और मैं हमेशा गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुपा जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मेरे पे जलते हैं, जो भी है रीज़न, आप प्लीज़ या तो उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, या फिर मैंने तो आप पे छोड़ दिया है, लेकिन मेरा ये ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो गुरुपा। अब नहीं झेला जा रहा है, अब परेशान हो गई हूँ मैं सच में, बहुत टाइम हो गया है। वो गुरुपा को पता है कि कब वो अपने एंड पे कर रहे हैं सारी चीज़ें, उनको पता है कब कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। तो संगत जी आपको अपना सारा सब कुछ गुरुपा को सौंप देना है। गुरुपा जो भी करेंगे सब ठीक करेंगे, गुरुपा पे विश्वास रखें। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। आप नहीं तो मैं नहीं, आपके बिना कुछ नहीं। आप हमेशा अपनी संगत के साथ रहना, अपनी बेटी के साथ रहना, बस और कुछ नहीं। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द उनको दूर करें, आपको ब्लेस करें, और आपकी लाइफ में जितने भी दुख है, कष्ट है, जल्दी से जल्दी उनको काट दें, और आपको एक नई लाइफ ब्लेस करें, एक नए साल के साथ एक नई शुरुआत करें। यही मैं अरदास करूँगी। संगत जी इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी, और गुरु जी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी।